अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अखुव्वत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मियां इम्तियाज़। नाजरीन, आज बड़े अहम मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं और कौन बनेगा अगला आर्मी चीफ, ये मौजू लेकर आज बात होगी और तमाम हक़ाइक़ के ऊपर भी बात की जाएगी। नून लीग हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन फैसले का वक्त आ गया है। रवां माह के आखिर में मुशावरत, आइंदा माह फैसला मुतवक्के है। हुकूमत के लिए तकरीबन वक्त आ गया है कि वो अपने दौर के मुश्किल तरीन फैसलों में से एक फैसला करें कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा और वफाकी काबीना के रुकन ने पसे पर्दा होने वाली गुफ्तगू का अंदिया देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगस्त के आखिर तक तकर्री पर बातचीत शुरू कर सकते हैं और मुमकिना तौर पर सितंबर के वस्त तक कोई फैसला कर सकेंगे। आम तासुर ये है कि वो हतमी फैसला करने से कबल हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अपने इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। ताहम पीपल्स पार्टी के एक ज़राए ने यह कहा है कि पार्टी शायद इस फैसले का हिस्सा ना बने क्योंकि ये फैसला करना वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। रूल्स ऑफ बिजनेस का शेड्यूल 5A वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ की मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले केसेस की वजाहत करता है, जिसके मुताबिक फ़ौज में लेफ्टिनेंट जनरल या दिफाई सर्विसेज में इससे मुसावी ओहदे पर तकर्रर वज़ीर आज़म सदर से मुशावरत के बाद करेंगे। अलबत्ता इस बात की कानून की किताब में ज़्यादा तफसील से वजाहत नहीं की गई कि ये अमल किस तरीके से काम करता है और ना ही किसी रैंक के अफसर की तरक्की के लिए इस मुबहम शर्त के सिवा कोई ख़ास मयार मुकर्रर किया गया है कि फ़ौज की क़यादत के लिए मुंतखब जनरल एक कोर की कमान कर चुका हो। आम रवायत यह है कि जनरल हेडक्वार्टर्स 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त इनकी ज़ाती फ़ाइलों के साथ वज़ारत दिफा को भेजता है, जो इन्हें वज़ीर आज़म के पास भेजी जाती हैं ताकि वो जिस अफसर को इस ओहदे के मौजू तसव्वर करें इसे मुंतखब करें। कानूनी तौर पर वज़ारत दिफा वज़ीर आज़म को नाम पेश करने से कबल नामों की जांच पड़ताल कर सकती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं और वजारत महज एक डाक खाने के तौर पर काम करती है। इसके बाद जर्नैलों की काबिलियत पर वज़ीर आज़म के दफ्तर या काबीना में गौर किया जाता है। इसके बाद इस मामले में वज़ीर आज़म सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ के साथ गैर रस्मी मुशावरत करते हैं। इनके अपने तासुरात भी अहमियत रखते हैं और वो अपने करीबी मुशीरों से भी इस हवाले से बातचीत करते हैं। मामले पर गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सरीन एक अदारा जाती सिफारिश का भी जिक्र करते हैं जो वज़ीर आज़म को किसी ख़ास उम्मीदवार के बारे में दी जाती है। ताहम कम अज़ कम 2 साबिक दिफाई सेक्रेटरीज ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। इनका इसरार है कि सिर्फ सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ वज़ीर आज़म के साथ अपनी गैर रस्मी मुशावरत के दौरान अपनी ज़ाती राय देते हैं कि वो क्या समझते हैं कि किसे इनके बाद इनकी जगह ये ओहदा संभालना चाहिए। 1972 से अब तक मुल्क के 10 आर्मी चीफ में से 5 का मौजूदा वज़ीर आज़म के बड़े भाई मियां नवाज शरीफ ने अलग अलग दौर में बतौर वज़ीर आज़म तकर्रुर किया। मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने पसे पर्दा किए गए इंटरव्यूज़ में कहा कि इन्होंने कमोबेश ये फैसला किया है कि किसी मिसाली उम्मीदवार की तलाश के लालच का शिकार होने की बजाय वो सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर तकर्री करेंगे। पार्टी के एक रहनुमा ने कहा कि फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मामलात क्या करवट लेते हैं, हम कम अज़ कम इस बात पर मुतमिन होंगे कि कोई ज़ाती इंतखाब नहीं था। ताहम पार्टी के अंदर एक और ग्रुप का कयास है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ महज मौजूदा सरबराह के मशवरे के साथ चल सकते हैं। 2016 में तैनात होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिटायर होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, मिर्ज़ा अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद,
लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी सीनियर जर्नल GHQ 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त वजारत दिफा को देगा। वजीर आज़म सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ के साथ गैर रस्मी मुशावरत करते हैं। 1972 से अब तक मुल्क के 10 आर्मी चीफ में से 5 का तकर्रुर नवाज शरीफ ने अलग अलग दौर में किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा एक ही बैच से ताल्लुक़ रखने वाले 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूदा उम्मीदवारों में भारतीय अमूर पर सबसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद शुमाली वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान कर चुके हैं। खारजा पॉलिसी के तज्ज़िये में अहम किरदार अदा किया। ISI में डायरेक्टर जनरल एनालिसिस भी तैनात रहे। आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में से सबसे ज़्यादा तज़किरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का है। कोर में जनरल बाजवा के 10 चीफ ऑफ स्टाफ ISI में भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। नाजरीन, देखना यह है कि नून लीग हुकूमत इस अहम फैसले को किस अहसन अंदाज में करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो देखते रहिए अखुव्वत न्यूज़। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।